जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। 3 सितंबर में अब से लगभग 10 दिन बचे हुए हैं। चांद पर हमारी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और आपकी एनडीए सीडीएस की जो जर्नी है इसकी लैंडिंग सेफ होगी 3 सितंबर के दौरान। प्यारे बच्चों, इन 10 दिनों में अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, चूंकि आपने मैथमेटिक्स पर तो काफी फोकस किया ही है और मैथमेटिक्स को किस तरह से हैंडल करना उसका वीडियो मेरा कल आएगा, पर आज मैं आपको बता रहा हूं जीएटी के बारे में, जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, कि जीएटी में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो। आप वो क्या करोगे, किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को प्लान करोगे जिसके थ्रू आपके जीएटी में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। और अगर मैथमेटिक्स थोड़ा टफ भी आता है, मैथमेटिक्स का अगर आप कट ऑफ भी निकाल लेते हो तो जीएटी आपको आपके कट ऑफ के अंदर करा दे और आप एसएसबी तक पहुंच पाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में 10 दिन बचे हैं और अगर हमें जीएटी के पोर्शन को इन 600 को 3 टुकड़ों में तोड़ करके देखें, अगर हम इंग्लिश को देख रहे हैं कि साहब इंग्लिश 200 मार्क्स का है, अगर हम साइंस को देख रहे हैं तो साइंस भी 200 मार्क्स का है, और अगर हम जीएस के पार्ट को देखें तो वो भी 200 मार्क्स का है, तो इसमें आप क्या करें, कहां से पढ़ाई करें, किस चीज को मैनेज करें जिससे आपके मार्क्स एकदम श्योर हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, फिर वो वीडियो ध्यान से देखना, कहां कहां क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जीएस के सेक्शन से कि साहब यहां पर करंट अफेयर्स के 40 मार्क्स हैं। तो करंट अफेयर्स के 40 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, अभी तक तो आपने काफी तैयारी कर ही ली होगी, और अगर आपने तैयारी नहीं भी की होगी तो फोर्थ डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर 1 लाइनर करंट अफेयर्स डला हुआ है पूरे साल भर का। वहां से पीडीएफ उठाओ और पूरा करंट अफेयर्स रीड कर डालो। करंट अफेयर्स में याद रखने का कुछ नहीं होता है, रीडिंग करोगे, सवाल आएगा, ऑप्शन आएगा, अगर पढ़ा हुआ है टिक कर जाओगे। चंद्रयान 3 से रिलेटेड पढ़ के आना है ना, लैंडर रोवर का नाम क्या है, ठीक है। तो यहां से आपके करंट अफेयर्स के 40 मार्क्स जो है इसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स ले पाओगे। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाओगे तो आप 40 में से कम 32 मार्क्स लेकर के आ सकते हो। बचा सवाल आपका बच्चों ज्योग्राफी का है, जो कि 80 मार्क्स की आती है। बच्चों, जिन बच्चों ने इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे थोड़ा भी फोकस किया, ये 80 मार्क्स की अगर आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप ठीक ढंग से इसका रिवीजन कर लेते हो, 50 नंबर आपको यहां से मिल ही जाएंगे एनी हाउ। और बात बचती है हिस्ट्री और पॉलिटी की, तो हिस्ट्री पॉलिटी भी 80 मार्क्स की जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री पॉलिटी को अगर आपने हिस्ट्री को ठीक से मेंटेन किया तो आपके 50 मार्क्स यहां से आ जाते हैं। तो टोटल हम लोगों ने देखा कि जीएस के पोर्शन में 200 में से 132 नंबर लाने में हम कामयाब हो जाते हैं। मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं, आप अपने सब्जेक्ट के साथ ऊपर नीचे हो सकते हो। कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है, भयंकर मजबूत है, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो। पर मेरी एडवाइस यह है, क्योंकि अगर पहले आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो रिवीजन के दौरान आपको किसी भी सब्जेक्ट को पूरा पूरा छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेना है। पर ध्यान रहे कि आपको चारों पोर्शन बराबर हिस्सों में बांट करके, मैथमेटिक्स अपने आप में एक अलग पोर्शन है, इंग्लिश अपने आप में एक अलग पोर्शन है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक अलग पोर्शन है, और जीएस के अंदर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स एक अलग पोर्शन है। 4 पोर्शन मान के आपको तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहे, यह बेवकूफी नहीं करना है। अब बात आती है साइंस की मेरे प्यारे बच्चों, तो साइंस में आप जानते हो कि फिजिक्स आता है 100 नंबर का। अगर आप न्यूमेरिकल्स छोड़ भी देते हो, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी 100 में से 60 मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। केमिस्ट्री जो 60 मार्क्स की आती है बच्चों, एकदम सिंपल केमिस्ट्री आती है, बेसिक केमिस्ट्री आती है। अगर आप पाथफाइंडर उठा के ठीक से पढ़ लोगे, या फिर फोर्स के बच्चों ने ऑलरेडी फोर्स के नोट से पढ़ा हुआ ही है, वहां से आपने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ लिया, भाई 40 मार्क्स कहां से आ गए, केमिस्ट्री से आ गए। बचा बायो। बायो जिन बच्चों ने पढ़ा है, बायो 40 मार्क्स का आता है। भाई बायो के क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल आते हैं, अगर आपने ठीक से बायो पढ़ा है तो आप वहां पर आराम से 25 से 30 नंबर ला सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जिस बच्चे का फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स में मार्क्स बढ़ा भी सकता है, 60 को 70 कर सकता है। केमिस्ट्री अच्छा है तो 40 को 45 कर सकता है। बायो अगर डाउन है तो हो सकता है 30 के नीचे भी जा सकता है, 30 के ऊपर भी जा सकता है। पर अकॉर्डिंग टू माई प्रिडिक्शन आप देखोगे कि यह भी मसला आपका हो गया 130 मार्क्स का। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जीएस और साइंस मिलाकर के आपके कितने नंबर हो गए भाई, जीएस और साइंस मिलाकर के आपके नंबर हो गए बेटा 260 नंबर, 262 नंबर। और अभी भी आपका बचा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर आप बात करें बच्चा, तो इसमें सिनोनिम आ रहे हैं 40 नंबर के। मान लो आपने 7 सिनोनिम सही करे, ठीक है, 28 नंबर के। एंटोनियम आ रहे हैं 40 नंबर के, आपने वो भी 7 ही सही करे।
28 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग को मैं इसलिए नहीं घटा रहा हूं कि आप देख लेना, उसमें आगे पीछे आप कर सकते हो। ईडियम्स जो है हमारे वो 40 मार्क्स के आ रहे, मान लो ईडियम्स में भी 28 नंबर लेकर के आ गए। पीक्यूआरएस बिल्कुल सिंपल आता है, इसमें भी मान लो आपने 6 क्वेश्चन सही कर दिए, है ना, 24। और एरर के 5 क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, एरर के 5 क्वेश्चन तो बनते हैं जिन बच्चों ने ग्रामर जैसा ही पढ़ा है। तो आप देखो बच्चा, इनको 8 दूनी 16, 8 तेईस 24 और 4 28 का 8 हासिल आया 2, 2 पंजे 10 और 2 12, 128 नंबर आप लेकर के आ गए इंग्लिश में। मैं आपके ऊपर पहाड़ जैसा वजन नहीं लाद रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट कर रहा हूं कहां कहां से कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझ लिया आपने। तो भाई 262 यहां पर हो गए थे, 262 के बाद में आपके 128 कहां से आ गए, इंग्लिश में आ गए। तो आप देखो बेटा, ये टोटल मार्क्स आपके हो जा रहे हैं 8 दूना 10, 6 और 2 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो आप 390 नंबर का आपने जुगाड़ कर लिया है, पूरा का पूरा 390 नंबर का जुगाड़ कर लिया आपने, किससे, जीएस के पोर्शन से। अब जब आपने 390 नंबर कहां से ले आए, जीएटी से ले आए। और वो बच्चा जो मैथमेटिक्स में कमजोर से कमजोर है, क्योंकि आपका कट ऑफ क्या रहेगा, 75 तो मान के ही चलो, 75 अगर मैथमेटिक्स का कट ऑफ, और बंदे ने अगर 75 मैथमेटिक्स में लेकर के आया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये नंबर हो जाते हैं हमारे 465 नंबर। अब मुझे आप बताओ, ये 465 नंबर लाने का आपने मोटा मोटा प्लान किया, जिसमें आपने पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिकली मेंटेन करके रखा है। अब कहां से कितना गिरेगा, मान लिया जाए कि भाई 132 हमने जीएस में जोड़े थे, 100 आ गए, साइंस में हमने 130 जोड़े थे, यहां भी 100 आ गए, तो 60 नंबर कम हो गए। अगर 60 नंबर भी कम हो गए तो भी 405 नंबर आ रहे हैं। और कट ऑफ अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया, 360 नंबर कट ऑफ गया है, 360, और आप क्या आ रहे हैं 405। मैंने वो भी गिरी से गिरी हालत बता दी जिसमें आप एकदम डुबकी लगा सकते हो, जिसमें आपके मार्क्स बहुत कम से कम आ सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन फ्री रहो, बिंदास रहो, अपने लक्ष्य के बारे में अपने माता पिता से थोड़ी देर बातचीत करो, उनके साथ थोड़ा समय गुजारो। थोड़ा समय, अगर 15-20 मिनट का समय सुबह निकाल सकते हो, शाम को निकाल सकते हो, थोड़ा सा घूमिए। मुझे पता है आप 24 घंटे अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हो, टेंशन लेने का समय नहीं है, अपने आप को मेंटेन करके रखने का समय है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करके रख लिए ना, ये एनडीए बहुत बड़ी चीज नहीं मेरे भाई, आप निकाल जाओगे। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो सब मैंने देखा है, मैंने जिया है उस पोटेंशियल को आपके साथ में। खूब मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो। मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथमेटिक्स से 75 का क्या फंडा होने वाला है, ये अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।